नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर-ए-आखुर का मतलब है अश्वशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया। 1192 ईस्वी में मुइजुद्दीन, जो कि मोहम्मद गोरी की उपाधि थी, ने ऐबक को भारत का हाकिम नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में मुइजुद्दीन ने ऐबक को मलिक की उपाधि दी। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में सिंहासनारोहण किया गया। सिंहासनारोहण पर ऐबक ने मलिक और सिपह सालार की उपाधियां धारण की। ऐबक ने न तो अपने नाम के सिक्के ढलवाए और न ही खुतबा पढ़वाया। 1208 ईस्वी में गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद से ऐबक को दास्ता मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक हालांकि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया था, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि वो उस समय दास ही था। दास्ता से मुक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी में प्राप्त हुई। सुल्तान के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक के किए गए कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है भारतीय प्रदेशों का गजनी और गौर से संबंध विच्छेद। 1208 ईस्वी तक ऐबक ने भारतीय प्रदेशों का गजनी और गौर से संबंध विच्छेद कर लिया, जो कि सुल्तान के रूप में ऐबक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। गजनी और गौर से संबंध विच्छेद करने के कारण ही वह भारत में दिल्ली सल्तनत की जड़ें जमा सका। दूसरी उपलब्धि या ऐबक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अपन बता सकते हैं यल्दौज और कुबाचा की शक्ति का दमन। अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबाचा के साथ किया तथा यल्दौज की पुत्री के साथ स्वयं का विवाह किया। इन वैवाहिक संबंधों से उसने कुछ समय तक दिल्ली सल्तनत को युद्धों से बचाए रखा। हालांकि बाद में यल्दौज को लाहौर के युद्ध में परास्त कर ऐबक ने गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन यह अधिकार अक्षणिक सिद्ध हुआ और यल्दौज ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। तीसरी उपलब्धि बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य स्थापित करना। 1206 में बख्तियार खिलजी का वध कर अली मर्दान खान लखनौती का सुल्तान बन बैठा। उस समय बंगाल के क्षेत्र को लखनौती के नाम से जाना जाता था, लेकिन स्थानीय खलजी सरदारों ने अली मर्दान की जगह मुहम्मद सिरान को सुल्तान बना दिया। अली मर्दान ने ऐबक से सहायता मांगी। ऐबक ने केमाज रूमी, जो कि उसका सेनापति था, उसको लखनौती भेजा, जिसने खलजी सरदारों को परास्त किया और अली मर्दान खां को लखनौती का हाकिम नियुक्त किया। इस प्रकार ऐबक ने बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य स्थापित किया। इन कार्यों के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू विद्रोहों का सामना किया। कालिंजर के चंदेलों ने, ग्वालियर के प्रतिहारों ने, बंदायूं और फर्रुखाबाद के गढ़वालों ने उस समय ऐबक के विरुद्ध विद्रोह किए।
हालांकि कालिंजर और ग्वालियर पर ऐबक अधिकार नहीं कर पाया, लेकिन वह बदायूं और फर्रुखाबाद पर अधिकार करने में सफल रहा। ऐबक ने बदायूं पर अधिकार कर इल्तुतमिश को वहां का हाकिम नियुक्त कर दिया था। ये ऐबक की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां या कार्य हैं। इनके अलावा ऐबक के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण बातें और हैं, जैसे कि ऐबक को लाख बख्श कहा गया है, लाखों का दान करने वाला। ऐबक कुरान का इतनी सुरीली आवाज़ में पाठ करता था कि उसे कुरान खां भी कहा गया है। और अपनी दयालुता और दानशीलता के कारण ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि भी दी गई है। 1206 में ऐबक का सिंहासनारोहण हुआ और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने पर ऐबक की मृत्यु हो गई।